पेटे में लड़का पलत बा तो घोड़ी यह है कि काय है हम बतावत। हम क्यों कहूँ कि 12 महीना से उसके पल रहा है बच्चा, तावे कि कब आ जाए वहाँ रहा 11 महीना। वो भी दस्तखत किया है, उसके पिता भी दस्तखत किए हैं, उसके भाई दस्तखत किए हैं, उसके मामी दस्तखत किए हैं, हम भी दस्तखत किए हैं, मेरा भतीजा दस्तखत किया है। कहाँ करवाए? अभी मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से चैनलों पर चल रहा है। मैं इस वक्त दूल्हे के बड़े भाई हैं, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार दुल्हन की तरफ भी आरोप लग रहा है और ये दूल्हे के घर से भी आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो चल रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि दुल्हन के घर वाले आते हैं और थाने में समझौता होता है फिर चले जाते हैं, लेकिन दुल्हन का एक बयान आता है, उस बयान में कहती है कि यह दूल्हे का ही लड़का है, दूल्हा शादी से पहले यहाँ आता जाता था। वहीं तरह तरह के लोग अपनी राय रख रहे हैं, कह रहे हैं अगर दुल्हन पेट से थी तो क्या ये लोग अंधे थे, नहीं देख पाए थे, या कहीं न कहीं इनकी कुछ कमी है, या इनकी कुछ लालच है, या उस महिला की कुछ लालच है जहाँ इनकी शादी हुई थी। अभी दुल्हन यहाँ नहीं है, एक दिन बाद दुल्हन चली गई। क्या नाम है आपका? पारसनाथ शर्मा। पारसनाथ जी, ये बताइए, लगातार आप सुर्खियों में बने हैं, जब आप शादी करने गए थे, जयमाल पे गए थे, तब आपको नहीं दिखी कि महिला पेट से है? का देखे महिला, जब कस के झीला ढाला पहिराए नहीं, कौन देखेगा उसको? काम हम लोगों का शंका था कि ये कैसा करिश्मा करेगा। अरे आपका जो भाई है, दुल्हन आरोप लगाए एक शादी से पहले आता जाता था, मिलता जुलता था। ये बात है। वो हमसे जो मुझे कह रहा है या कह रही है, वो साक्षात द्वारा पूरा सबूत द्वारा हमें दिखावे कि शादी कब लगी, कब हमारा उसका निमंत्रण चला, कब हमारा उनका उठन बैठन हुआ, कब बोल बतलई हुआ। अगर मेरा नहीं हो तो मेरा भाई कैसे वहाँ जाएगा? तो आप तो दूल्हे के भाई हो, अपनी जान बचाने के लिए झूठ तो बोलोगे, दहेज में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अरे दर्ज हो जाए। अगर हम ये कहते हैं कि मेरा भाई वहाँ जाता है, कई बजे जाता था, अरे जो देखा हो वो बता दे कि 12 बजे रात या 2 बजे रात या 4 बजे सवेरे। अगर सवेरे जाएगा तभी आदमी देखेंगे, अगर 4 बजे दूसरी मीटिंग जाएगा तब आदमी देखेंगे, 12 बजे रात जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। तो कौन देखा है कि अजय वहाँ पहुँचा था? नहीं, ये बताइए आप, वह कह रही है दुल्हन की आते जाते थे। दुल्हन के घर वालों को भी यह था कि चलो इसी लड़के से शादी होगा, क्या दिक्कत है, या ये नए जमाने का युग चल रहा है, आते जाते रहते, शादी से पहले लोग हाय हल्लो करते, वैसे आपका भाई भी कर रहा होगा। क्या वो डायरेक्ट शादी माना है? वो तो आप लोग जानने को, दुल्हन जान रही होगी। अरे दुल्हन के मारा गोली का जौन बाटे वो डायरेक्ट शादी की है से, कोई अगुआ पछुआ था, उसके माध्यम मेरे घर पर आया है ना, उसका हम घर देखे थे। जब हम नहीं देखे तो अजय कैसे देख लिया? 11 महीने पहले से आपका भाई कोई संबंध नहीं है, 11 महीना पहले कोई संबंध नहीं है। 8 नवंबर से संबंध बना है। अब बोलो चाहे 11 महीना हो चाहे 4 महीना हो, बस 8 महीने से 4 महीने से संबंध बना है। 4 महीना में कोई लड़का पैदा करके दिखा दे पुरहट तो हम उसको 500 रुपया देंगे। वो तो महिला जो आपके यहाँ की दुल्हन थी वो कह रही 11 महीने से बातचीत, तो 4 महीने कौन सा बच्चा होगा? हम कह दे कि 12 महीना से ओकरे पेटे में लड़का पलत बा तो घोड़ी यह है कि काय है हम बतावत। हम क्यों कहूँ कि 12 महीना से उसके पल रहा है बच्चा। तो कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं कि दुल्हन को हटाने के लिए आप लोग तमाम तरीके का अपना प्रोपोगंडा रचे होंगे? तो उसके वो जो है मेरे साक्ष्य दे ना कि अजय आता जाता था। तो अच्छा, थाने कौन गया था ये बताइए? थाने कौन गए? हम नहीं गए हैं। नहीं गया था? कोई नहीं गया है। काम मेरा हो गया है, थाने नहीं गए। अच्छा, आप सीधा कह रहे काम मेरा हो गया, उस दुल्हन से मेरा छुटकारा हो गया। अब ये भी नहीं कहेंगे। आप तो यही कह रहे हैं काम हो गया है। मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है, दुल्हन से छुटकारा होगा और वो हमें बतावे कि कब अजय वहाँ रहा 11 महीना। कैसा काम हो गया मैं जानना चाहता हूँ। आप कह रहे काम हो गया, मेरा कोई दिक्कत नहीं, क्या काम हो गया? हमारा कागज तैयार है, वो भी दस्तखत किया है, उसके पिता भी दस्तखत किए हैं, उसके भाई दस्तखत किए हैं, उसके मामी दस्तखत किए हैं, हम भी दस्तखत किए हैं, मेरा भतीजा दस्तखत किया है। कहाँ करवाए थे दस्तखत? करछना। तो फिर वो जो दुल्हन है क्यों कह रही है कि आपके लड़के का लड़का है? मन कहेगी ना, उसका भी दस्तखत हुआ है।
उसका मन है कही दे कुछ काम नहीं हुआ, अपन लड़ाई मुकदमे। जैसे जब साइन हो गया होगा, समझौता हो गया, तो वो आती नहीं मीडिया में, बयान नहीं देती, बात नहीं रखती। तो यह समझौता बाद में करने कही है, बाद में कहती कि समझौता होगा। उसका पिता बोला, दुल्हन कुछ नहीं बोली है कि समझौता हो गया है। रात रात को जब आपका भाई जाता था, इस तरीके का दुल्हन का आरोप है। वो हमारे साथ दे ना कि कब जाता है कब आता है। यहाँ कौन दो तकता है ना, यहाँ पे वो लेटता था, दुकान सुबह लगाता था, कब जाएगा कब आएगा। हम बताइए, ये बताइए, आप जब दुल्हन आप लेकर आए घर पर, जब वो मारुति में बैठी होगी, क्या ये बताइए, एक दो महीने का तो बात है नहीं, 9 महीने की बात है, पेट में बच्चा था आपका, बता रहे एक दिन आई, दूसरे दिन उसका पेट दर्द हुआ, अस्पताल गई, बच्चा पैदा हो गया। तो आप लोग देखे नहीं होंगे, महिलाएं तो आपके घर की देखी होंगी। कोई नहीं देखा है। वो अपने धोती पहनती थी, बोले कि कथा होगा। अच्छा, डायरेक्ट आई, डायरेक्ट वो जान गई कि ये दुल्हन का, यही दुल्हन घर अपने मन से चली गई, आपका ये कहना है? ये कहना है, ये नहीं हमें कहना है कि डायरेक्ट बिना बियाहन चली आई हमारे घर। ये कहना है कि गाड़ी में उतरी, वो घर गई, बैठी, न किसी से बोलना है न चालना है, किसी की संकट है नहीं कि इसके पेट में क्या है, क्या ये काला है इसका। तो बोले कि तुम्हें साड़ी पहना दूँ, दूसरा कथा होगा। कहे ना रहने दो, हम पहन लेंगे। हाँ, कथा भी हुआ, हर बिहान से गैस बना। वो कुछ बता नहीं रही है कि हमारा पेट दर्द कर रहा है कि बच्चा है कि नहीं। जो अब अच्छा, आप ये बताइए, आपके भी बच्चे हुए होंगे, बड़े बड़े बच्चे होंगे, आप भी देखे होंगे, क्या अगर पेट में बच्चा है तो पेट तो फुगा रहेगा ना कि एकदम ढका रहेगा? आप बताइए, क्योंकि लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर फूला रहेगा तो पकड़ में आ जाएगी ना। 2 घंटा ब्याह हुआ, ब्याह में 2 घंटा फिर भांवर घूमी। कौन औरत है कि ऐसा बैठी रहे निष्कान ब्याह? हमें बताओ तो हर औरत करे ऐसे। अगर तुम्हारा शादी हुआ है, ठीक, नाराज मत होना। नहीं, नाराज नहीं, आप बात रखिए। अगर तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी माने हैं, तुम्हारी शादी, तो अगर 4 महीना की शादी मानी गई है तो तुम्हारा शादी हो गया। नहीं, अगर मैं मान लीजिए पहले से मिलता रहता होगा तब। सुन पहले तो कि कोई लड़की अगर कहेगी कि हमारे यहाँ तुम घर पर हो, काम कर रहे हो, तो तुम्हारे कहेगी कि हमारे हस्बैंड आते थे, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम तो अपने घर में काम कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, वहाँ पहुँचा नहीं हो, तो क्या कहोगे तुम? अच्छा, इसका मतलब कहना है कि आप 24 घंटा अपने भाई का आप निगरानी करते थे। दुकान रखी है ना फल की, वहाँ रहते थे, शाम को खाना लाते हैं, यहाँ खाते थे। तब क्यों आरोप लगा रही है दुल्हन? उसकी मन है कि हमारा मन, आप हो जाएंगे हमारा मन। लेकिन एक चर्चा का तो विषय बन गया है। रहा हूँ, जो कहेंगे हमारा मन हो जाएंगे। यहाँ भारत में महिला जो बयान देगी वही पुलिस मानती है, यहाँ का नियम है। नियम सब का लड़कों के पास नियम नहीं है क्या? अभी एक लड़की अगर थाने में आरोप लगा दे कि छेड़खानी की है, पुलिस लिख लेगी मुकदमा। जान रहे हम जाएंगे तब भी लिखा जाएगा। हम भी जाएंगे बरपक्ष तब भी लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अगर लड़की रहेगी तब, अगर हमारा लड़का है, हम जाएंगे तो मार के खेत देंगे, तुम्हारा नहीं लिखेंगे, खेत देंगे। तो पहले किसकी सुनवाई होगी आप ये बताइए, महिला के कि पुरुष का? दोनों का सुनवाई होगा, दोनों की सुनवाई, जज दोनों की सुनवाई करेगा। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ। अगर एक महिला अगर थाने में चली गई, वो आरोप लगा दी कि मेरे साथ फला फला व्यक्ति ने मेरे साथ इस तरीके का घटना को अंजाम दिया, तो तत्काल पुलिस महिला के बयान के आधार पे मुकदमा दर्ज कर लेती है, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। बाद में विवेचना होता क्या सही है क्या गलत है। ये जो यहाँ का नियम है, जो अपने भारत का संविधान है, तो कहीं न कहीं या तो आप अपने बयान में भी कह रहे हैं कि मेरा काम हो गया, मेरा लिखा पढ़ी होगा, इस तरीके का आप बात रख रहे हैं। वह महिला जो आपके यहाँ की दुल्हन थी, वह कह रही है कि आपका भाई 11 महीने से पहले से उससे मुलाकात करता था। अब तो यह जांच होगा, जांच में ही पता चलेगा। वो तो जांच जब होगा तो पता चलेगा, तो हम अपनाएंगे। अगर अजय का मारे निकलेगा तो हम अपने घर बैठाएंगे। नहीं, अगर मान लीजिए अजय का बच्चा निकल गया, डीएनए में जांच हो गया, तो हम रखेंगे। तो आप उसकी जो धज्जिया उड़ाए इज्जत का, उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए? जो हमारा उड़ा है उसका क्यों जिम्मेदार? आप खुद उनके घर वाले बुला के भगा दिए हैं उसको। सुनो, अगर लड़की नहीं निकला अजय का, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो लड़की वाले जिम्मेदार होंगे। क्यों?
लड़की वाले जिम्मेदार होंगे, अगर नहीं निकला, अगर निकल गए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ। या ये होंगे या वो दो में से एक पक्ष तो दोषी होगा। तो उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद जो दोषी रहेगा, जो आप चाहेंगे वो कार्रवाई होगी। मेरी बातों को समझिए, जो मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीरतापूर्वक आपसे कह रहा वो हूँ, रहा। क्योंकि यह जो है आपका ये चर्चा का विषय है। यह पूरे प्रदेश में आपका खबर चल रहा है कि शादी के दूसरे दिन बाद शादीशुदा दुल्हन को बच्चा पैदा हो गया। दुल्हन तो आरोप लगा रही है कि आपका भाई आता जाता था, मिलता जुलता था। उसका मन है, उसका मन है, आरोप लगाओ, हमारा मन है, हम भी आरोप लगाएंगे। तो आपको क्या लगता है दुल्हन गलत है? और हमारे अपने निगाह से मैं नहीं कहूँगा गलत है, वो खुद सोचेगी कि हम गलत हैं कि सही है। नहीं, आप जब बता रहे हैं लिखा पढ़ी हो गया, चली गई, तो दुल्हन तो गलत हो गई। फिर आपका कहना इस तरीके की बात रखना, आपने कागज़ तैयार कर लिया, कहा हमारा काम हो गया। आपके घर पे एक लड़की थी, वो भी बयान दे रही थी, वो हमारे भाई का बच्चा नहीं है, वो दूसरे का है, ये है, वो है। और भले बोला कि उनका बच्चा है, तो हम तो नहीं मानूंगा कि हमारे अजय का बच्चा है। क्यों मानूं? अगर जांच हो जाए, अगर अजय का बच्चा निकल जाए, अगर उसका निकलेगा तो मानूंगा, नहीं निकलेगा नहीं मानूंगा। बच्चे जो कहेंगे वो आप मान लेंगे। हाँ, जो कार्रवाई कराएंगे आप मान लेंगे। मान लेंगे। अगर वो गलत रहेगी आप कार्रवाई कराएंगे। हम अगर वो गलत है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। जरूर हम करेंगे। गलत है तो करे कार्रवाई। कहीं न कहीं आप भी अपने रिश्तेदारों को लेके गए थे, सारे जगह के लोग गए थे, धूमधाम से शादी किए, आपके भी शादी पे पानी फिर गया। फिर तो गया ही है, क्यों हम कहूँ कि फिरा नहीं है? क्यों कहूँ? अगर छिपा के शादी नहीं किया होता तो शादी क्यों होती है? नहीं, यही बात, जैसे लोग यही सोचते हैं, लोग बात रख रहे हैं। मैं कई पुलिसकर्मियों के बीच में यह बात रखा कि सर एक दिन में बच्चा पैदा पेट से होगी। हाँ, महिलाएं भी अगर पेट से रहेंगी तो उनका निकला रहेगा, पता चलता है कि यह डिलीवरी इसका होने वाला है, और एक दिन में बच्चा पैदा हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात होगी। भाई बात तो बड़ी कहीं है। आप भी लोग भी जानते थे, कुछ छुपाए होंगे का कि वो पेट से है, चलिए इस घर में ही बात खत्म हो जाए। अगर कोई जानकारी ये करेगा तो कौन लड़का पीछे छिपाएगा? हमें ये बताइए तुम, चाहे मरे या जिए, क्यों छिपाएगा? तो आप ये चाहते हैं कि जांच हो जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो पानी जाए। हो जाएगा। हाँ, बस हो बाकी आप लिखा पढ़ी करा चुके हैं, वो भी दस्तखत किया है, वो भी दस्तखत किया है, हम भी किए हैं। दस्तखत कराए हैं। आप लोग ढेर सारे लोग रहे होंगे, दबाव दिए होंगे, डर कुमारी कर दी होगी। क्या बंदूक दिखाई दे? अरे उसका अगर वो मानी होती तो बयान नहीं देती, बात नहीं रखती। अगर जैसे मान लीजिए आपसे मेरा समझौता हो गया तो कोई बात ही कहीं रखने की जरूरत नहीं। भाई कोई आएगा, भाई हम बात नहीं रखेंगे, तो बात रख रही है तो कहीं न कहीं कुछ तो बात होगी। बात तो अब जो आएगा वो देखेंगे। अगर चेक में अजय की निकलता है तो हम जो है रखेंगे, नहीं निकलता है जाए। तो अजय का निकलता है तो आप रखेंगे? नहीं कहीं न कहीं अजय के ऊपर भी आपको शक है कि अजय लगता है हो सकता गया होगा या जाता होगा कहीं, इस जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं। कहाँ जाता है? जैसे आप कह रहे हैं अजय का रहेगा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर तो कहीं न कहीं आपको भी अपने भाई के ऊपर भी विश्वास नहीं है। कैसे नहीं विश्वास है? कैसे नहीं है विश्वास? आप ही बताओ मैं, कैसे नहीं विश्वास? तो आप लोग चाहते क्या है? अगर जिसके पर तुम्हें विश्वास हो, हमारा साथ देकर हमें जो बतावे कि अजय जा रहा था, बस यही बात है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं आखिरी बार? आप कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते कि आप आए हैं उसका साथ लेकर आइए। किस समय जाता है, किस समय आता था, तो हमें बताइए तो हम उसका मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो चाचा मैं आरोप नहीं लगाया, वो तो आपकी जो दुल्हन आई थी सच की, जो दूसरे दिन डिलीवरी हुआ था। भाई वो लगावे, कुछ लगावे, हमसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम और कहा थे कि वो गलत है। अच्छा ये बताइए आप, बातचीत कब हुई थी शादी की आपकी? ये कई मरतबे आपके बताई, कई मरतबे बताई। 4 महीने पहले? नहीं, कई मरतबे बताई, जो आपसे हम पूछा थे। आप बहिरहन काले की कुछ हैं? नहीं, जैसे 8 नंबर बताए हैं ना, आप नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन रहा हूँ आपकी बात सुनो तभी मैं आपसे दोबारा पूछा ना। रहने दो। चलिए, ये दूल्हे के बड़े भाई हैं। एक तरफ दुल्हन आरोप लगा रही कि 11 महीने से दुल्हन, इनका जो भाई है आता जाता था। अब तो यह जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा आगे क्या होता है। लेकिन इनका भी छवि खराब हुआ है। ये भी काफ़ी धूमधाम से अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी का माहौल था और एक दुल्हन लेने गए थे। यह नहीं जानते थे कि दुल्हन के साथ इतना बड़ा दुल्हन कांड करेगी, या इनका भाई दुल्हन के साथ दुल्हन से पहले मिलता जुलता था। ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। मेरी ये अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। फिलहाल इस वक्त मैं प्रयागराज जिले में मौजूद हूँ। यह रिपोर्ट देखने के बाद
आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।